एक दैनिक जागरण पेपर आता था उसमें देखो छोटा सा शायरी लिखी रहती थी ना। हाँ, तो वही देख देख हम लोग शायरी से बात करते थे अपने साइकिल से जा रहे थे, हम अपने साइकिल से जा रहे थे दोनों लोग। और हम अपने दीदी के छोड़ने मतलब जा रही थी और इन अपने भाई को। बस ऐसे अच्छे लग रहे थे अरे अच्छाई का कोई तो कारण होगा। पत्थर को इतना मत पूजो कि देवता बन जाए, चाहने वाले को इतना मत चाहो कि देवता बन जाए। चोरी चोरी बात होता था, कभी ये मोबाइल दिए थे तो पकड़ा भी गया था। ऐसे बात नहीं है, पहली बार जब दिए थे भैया तो इनकी मोबाइल पकड़ उठी थी, फिर मेरी मम्मी कही हमको। तो नमस्कार, अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि आज के ज़माने में लोगों को प्यार पे ज़्यादा भरोसा है और लोग प्यार करते हैं, धीरे धीरे उसे अपने करीब लाते हैं और अपने पत्नी बनाने का सपना देखने लगते हैं। बहुत सारे लोगों का प्यार परवान चढ़ा और पति पत्नी के रूप में रहने भी लगे और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी या प्यार ने इस कदर बर्बाद की कि वो जगह जगह ठोकर खाने लगे। आज हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे, ये एक प्रेमी जोड़ा है जो इनको एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर एक दूसरे के करीब आए, धीरे धीरे बात बढ़ी, फिर परिवार में नज़दीकियाँ आई और आज ये लोग शादी करके अपनी एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आइए इनसे कुछ जानेंगे कैसे इनको प्यार हुआ और कैसे एक दूसरे के करीब आए और इनकी शादी में किस तरह की अड़चनें आई और इनकी शादी किस तरह से हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। क्या नाम है आपका? सुशील है मेरा नाम। सुशील जो है ये आपकी पत्नी है? जी हाँ। तो कैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आए? आप लव मैरिज किए हैं? हाँ जी, लव मैरिज है। तो कैसे एक दूसरे से करीब आए आप? अब ऐसे स्कूल जाते समय मतलब थोड़ा रिलेशन में थी, तो मतलब हम पढ़ रहे थे इंटर में। अच्छा, तो ये रिलेशन में थी? हाँ, रिलेशन में अच्छा, थी। मतलब कैसे रिलेशन में थी? अरे मतलब बहुत पुराना रिश्ता था। क्या कौन सा रिश्ता था? अब ये मेरी भाभी का कुछ रिश्ता था, मेरे भाभी का। अच्छा, मतलब आपकी भाभी की रिश्तेदारी में थे, यानी कि आपकी ये साली लगती थी क्या? नहीं, सड़ुआए लगे। अच्छा, सड़ुआएँ लगती थी। हाँ। तो फिर आप अपने दीदी के यहाँ रहती थी? नहीं, मेरी बुआ है। अच्छा, आपकी बुआ है। मेरी दीदी है अच्छा, दीदी है। हाँ, दीदी है। तो नीतू कितने में आप पढ़ रही थी जब ये आपको ताका झाकी कर रहे थे? इंटर में पढ़ रहे थे। तो आप भी पढ़ रहे थे? जी हाँ, इंटर में। अच्छा, दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे? स्कूल दूरी था लेकिन जाते थे मतलब रास्ते से ही। अच्छा, एक ही रास्ते से हाँ, जाते एक ही रास्ते से जाते थे। तो सबसे पहले जो है किसको कौन पसंद किया? पसंद तो सबसे पहले ये गई थी दर्शन करने। तो वहाँ आते समय ऐसे बगिया था, तो वहाँ हम खेल रहे थे क्रिकेट। तो इसने मुझे देखते समय इसका ये चैन में फंस गया था ये कपड़ा। तो वहाँ से जो है तभी हमने इसको देखा। उसके बाद फिर आप जाकर के कपड़ा निकाले? नहीं निकाले, नहीं निकल गया। फिर उसके बाद ये जो है फिर इसके धीरे धीरे हमने एक बार गया इनके यहाँ, तो फिर नंबर लिया, तो धीरे धीरे बात हो। कैसे धड़ाक से नंबर ले लिए भाई? अरे मतलब ये रिश्तेदारी थी ना, तो फ़ोन कर रही थी बीच बीच में, तो नंबर हमने निकाल लिया भाभी के मोबाइल से। तो आपने भाभी के मोबाइल से? जी हाँ। अच्छा, तो जब ये आपका नंबर निकाले नीतू, तो पहले से ही आप बात कर रही थी या नंबर निकाले तब से बात कर रही थी, या कैसे जो है इनको आप पसंद की, कैसे आप इनके करीब पहुँची? ये जा रहे थे अपने भाभी के मायके छोड़ने, जब पहली बार मेरा इनसे मुलाकात हुआ था। तो ये अपने साइकिल से जा रहे थे, हम अपने साइकिल से जा रहे थे दोनों लोग। और हम अपने दीदी के छोड़ने मतलब जा रही थी और इन अपने भाभी को। दोनों लोग साथ में गए थे, आए तब तक नंबर नहीं लिया। फिर कुछ दिन ऐसे मतलब आते जाते नंबर लिया, तो थोड़ा बात करने लगे, तो हमारे घर वाले भी जान गए, तो डांटने भी करने लगे अच्छा, जैसे मतलब आप कैसे इनको पसंद की? बस भैया ऐसे बात करते करते तो कैसे मतलब पहले पसंद की थी कि फिर पहले बात ही कर रही थी? नहीं, पहले पसंद किए थे तो क्या देख करके आप इनको पसंद की? बस ऐसे अच्छे लग रहे थे अरे अच्छाई का कोई तो कारण होगा। अच्छे लग रहे थे भैया। अच्छा, और जो स्कूल में लड़के थे वो नहीं अच्छे लग रहे थे? नहीं, हमारे यहाँ मतलब बालिका इंटर कॉलेज था ना, अच्छा, तो लड़की अलग बैठाई जाती, लड़का अलग। तो भैया ये दूर पड़ते थे, मतलब हमारे स्कूल से 7-8 किलोमीटर आगे था इनका स्कूल। तो फिर जो है लेकिन आते जाते थे साथ में दोनों लोग अच्छा, आप ही के साथ में आते जाते थे? हाँ, साथ में आते जाते थे, क्योंकि इनका घर मतलब दूर है और हमारे घर के पास इनका घर है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस है 4-5 किलोमीटर। तो फिर आपका नंबर इनको कैसे मिला? भाभी के मोबाइल से तो ये फिर आपके पास फ़ोन किए? हाँ, थोड़ा बहुत बात करते करते उससे बहुत सारा बात होने लगी तो कैसे बात करते थे? जब पहली बार आपको फ़ोन किए तो क्या बोले?
बोले नीतू ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी बात कर लिया करो हम कि ठीक है, और हमको नहीं पता था कि इनसे हमारी शादी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा बात करते करते और फिर हाँ, बात बहुत बढ़ गई। ज़्यादा गहराई हो गई। इनकी भाभी फिर हमारे घर बोली थी तो हमारे पापा लोग देखे थे, पसंद हो गए, तो इसी में रिश्ता हो गया फिर। तो अच्छा, शादी से पहले जो है क्या एक मतलब पति पत्नी जैसा बातचीत होता था कि नहीं नहीं भैया, पति पत्नी जैसा बात नहीं होता था। हाँ, हाँ, मेरी मम्मी के मोबाइल से बात होता था थोड़ा चोरी बहुत। चोरी? हाँ, चोरी 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 बात होता था। कभी ये मोबाइल दिए थे तो पकड़ा भी गया था, हाँ, ऐसे बात नहीं है। पहली बार जब दिए थे भैया तो इनकी मोबाइल पकड़ उठी थी, फिर मेरी मम्मी कही हम खुद बात करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा बात होने लगा। यानी मम्मी भी सपोर्ट में आ गई। हाँ, मम्मी भी, मम्मी से ज़्यादा मेरी शादी में हमारे पापा सपोर्ट किए थे। अच्छा, ये बताइए जैसे आप भाभी के मोबाइल से जब इनका नंबर ले लिए तो क्या लगता था कि मैं फ़ोन करूँगा तो नीतू हमसे बात करेगी? नहीं, फ़ोन नहीं उठता था इनका। जब दूसरा कोई उठाता था तो हम फ़ोन काट देते थे। हाँ। उसके बाद फिर जब ये देखती थी फिर रिटर्न करती थी। हुँ, हाँ, कई घंटे बाद। हाँ। अच्छा, फिर कैसे आपकी नज़दीकी नीतू से बढ़ी? तो ऐसे बात करते समय रोज़ मतलब हमने इसके मोबाइल में तब तो बड़ी वाली मोबाइल थी नहीं, छोटी वाली से वही मैसेज करते थे। क्या लिखते थे? लिखते थे क्या, वही कमेंट करते थे तो फिर देखती थी, फिर रिटर्न फ़ोन करती थी। पहले पेपर में भैया वो एक दैनिक जागरण पेपर आता था उसमें देखो छोटा सा शायरी लिखी रहती थी ना। हाँ, तो वही देख देख हम लोग शायरी से बात करते थे इनके मोबाइल पे शायरी लिख लिख कर भेजते थे, इनको नहीं आता था लिखने। हाँ, तो फिर भैया ये तो आपको शायरी देती थी तो फिर कैसे शायरी का जवाब देते थे? तो ढूँढ लेते थे मोबाइल में कहीं हम भी। हाँ। हाँ। तो अच्छा, जो है इस तरह से जब बातें आपकी बढ़ती गई तो फिर मुलाकात के लिए आप बेचैन हुए कि नहीं हुए? नहीं, मुलाकात तो स्कूल जाते समय होती थी हमारी इनकी। हाँ। नहीं, आप ये नहीं चाहते थे कि जब मतलब हम कहीं बैठें और आपस में बैठ कर के बात करें? नहीं, टाइम नहीं था ना, कहाँ रास्ते में कहाँ बैठोगे। स्कूल वाले बच्चे सब स्कूल बगियो गियो नहीं है भैया, एकदम साफ रास्ता है। सिर्फ हम लोग जाते आते समय बात कर लेते थे, उतना फ़ोन में नहीं बात करते थे। हाँ, ये भी टाइम जानते थे स्कूल का और हम भी उतनी टाइम निकालते थे यानी स्कूल। आपके घर से निकलने का ये इंतज़ार करते थे और इनके घर से निकलने का आप इंतज़ार करते हाँ, ये जब हमारे मतलब नहरा है ना, वहाँ आ जाते थे तब हम लोग निकलते थे घर से। थे? यानी देखती रहती थी? हाँ, टाइम देखते रहती थी। मन में आपको भी बेचैनी रहती थी कि अभी निकले कि नहीं निकले? हाँ, सही बात है भैया इंतज़ार रहता था। तो अच्छा, जैसे कब आपको पता चला नीतू कि मैं इनसे प्यार करने लगी हूँ? जैसे 1 साल बीत गया भैया, तो 1 साल नज़दीकी घर वाले सब जान गए। तो फिर इनके घर वाले, हमारे घर वाले दोनों लोग सहमत होके फिर मतलब मोबाइल ले दिए तो हम बात-वात करने लगे। हाँ, तो 2 साल बात किए भैया, तीसरे साल में शादी हो गई। 2 साल मतलब आपने तपस्या किया, तीसरे साल उसका फल मिला। हाँ, तीसरे साल में हमारी शादी हो गई थी। अच्छा, क्या घर वाले ये जाने कि आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं? घर वाले डाँटे फटकारे नहीं? डाँटे थे भैया, हमारे पापा हमसे बात नहीं करते थे, मम्मी भी नहीं बात कर रही थी। फिर ऐसे जब कभी-कभी फ़ोन करते थे तो मम्मी बात इनसे कर लेती चोरी चुपके से और पापा नहीं करते थे। जैसे फिर उसके बाद वो मुंबई चले गए तो आए 8-8 महीना बाद। फिर इनके घर गए तो इनके पापा से बात-वात किए तो मान गए इनके पापा। घर द्वार देख लिए, मतलब हर बाप का पसंद रहता है, हर पापा को मतलब अपनी बेटी के लिए पसंद रहता है कि मतलब घर द्वार खेत-बाड़ी होना चाहिए। तो सब कुछ देखे अच्छा था तो शादी कर मामला फिट हो गया। हाँ, उसी दिन से हम लोग एकदम खुश हो गए, एकदम फ्री भी हो गए। अच्छा, ये बताइए जैसे जब आप शादी का प्रस्ताव इनके यहाँ लेके गए थे कि इनके घर वाले आपके यहाँ आए थे? नहीं, हमारे मतलब मम्मी से फ़ोन करवाए थे, तो इनके घर, तो उसके बाद इनके पापा आए थे हमारे घर। तो क्या बोले? तो वही पापा से बात-वात किए होंगे, अभी तक हमने पूछा भी नहीं क्या बात हुई दोनों लोग से। अच्छा, जैसे जब आपके घर वाले जाने कि आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और घर वाले ये भी चाहते होंगे कि मैं आपकी शादी धूमधाम से करूँगा, तो जब प्यार की बातें आई तो घर वाले तब क्या बोले आप? शादी तो धूमधाम से हुई थी हमारी। इनके घर हम से सबसे छोटे थे, तो मम्मी बोली कि भाई करना तो है ही है, कहीं से करो लेकिन मान-सम्मान से करो। यानी दोनों लोगों की माएँ बड़ी दयालु थी क्या भैया कि इस प्यार को जो है परवान चढ़ाने के चक्कर में? नहीं, इनके घर वाले नहीं मानते थे, फिर बाद में माने। तो कैसे मनाए आप? तो हम भाभी-ओभी से थोड़ा रिलेशन में थी, तो वही से मतलब एक-दूसरे से कहीं रिश्ता जुड़ा होता तो वहीं से कांटेक्ट करते थे मनवाने के हमारी लिए। मामी लोग और हमारी दीदी लोग बहुत सपोर्ट किए थे शादी में। कैसे सपोर्ट किए थे? हमारे पापा को बहुत मनाए भैया, जब तुम्हारी लड़की बोल रही है कि हम शादी करेंगे वहीं रीति रिवाज से कर दीजिए। हाँ, यही है। अच्छा, शादी से पहले नीतू से कितनी बार आप मिले मतलब पर्सनली अपने लिए? नहीं, पर्सनली हम नहीं जाते थे, मतलब वही स्कूल ही के टाइम था। हाँ।
क्यों आपकी मिलने की इच्छा नहीं कहती थी कि मैं अपने प्रेमी से एक बार मिलूं? नहीं भैया, हम लोग जब स्कूल में जाते थे आते समय बात उत कर लेते थे रास्ता में, फिर उसके बाद फ़ोन से बात होता था। हाँ, जब शादी फिक्स हो गई तो इसके आगे मतलब कोई बात नहीं था। अच्छा, शायरी आप जब इनको लिख करके भेजती थी तो मन में खूब खुशी रही होगी? हाँ भैया, पहले शायरियो लिखे आवत रहा। अब तो जब से बड़की मोबाइल होगी जना लिख नहीं पाई तो मैं काहे नहीं लिख पाती? नहीं लिख पाती हूँ, पता नहीं क्यों। छोटी वाली मोबाइल में समझ लो सब चीज़ की जानकारी हो गया था उस समय। अच्छा ये बताइए कौन सी शायरी आपको सबसे अच्छी लगी थी जो इनको आप भेजी थी? हमको सबसे सबसे ऐसी अच्छा शायरी थी आपकी जो आपके दिल को छू गई और इनके दिल को छू गई? इनको भी अच्छा लगा था यही, पत्थर को इतना मत पूजो कि देवता बन जाए, चाहने वाले को इतना मत चाहो कि बेवफा हो जाए बन क्या जाए। बात है भैया, लेकिन ये तो बेवफा नहीं हुए, आपसे वफा कर गए। हाँ, वफ़ा कर गए, लेकिन हम सोच रहे थे भैया कहीं अगर हम इनसे शादी कर रहे हैं, कहीं हमको ये छोड़ ना दे, बस यही सोच रहे थे। डर लगा रहा था। हाँ, डर लगा रहा था कहीं हमको छोड़ ना दे। बहुत लोग बताते हैं कि लव मैरिज शादी सक्सेस नहीं होता, लेकिन हमारी शादी तो सक्सेस हो गई। अच्छा क्या आपको भरोसा था कि मैं इनसे प्यार कर रही हूँ, इनसे शादी करूँगी तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी? नहीं, भरोसा नहीं था भैया। फिर कैसे भरोसा? मतलब प्यार करते थे, फिर जब हमारी शादी पड़ गई तो हम सोचे कहीं हमको छोड़ ना दे ले जाकर, शादी भी हो जाए, वहाँ भी बदनामी होगी, अगर छोड़ देंगे तब भी बदनामी होगी। अब बहुत लोग कहते हैं लव मैरिज सक्सेस नहीं होता, मारते हैं, डाँटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सब लोग उल्टा सीधा बता देते हैं। लेकिन जब हमारा शादी 1 साल 2 साल बीत गया तो हम बहुत खुश थे। तो आपके मन में ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको धोखा मिल जाए? हाँ, धोखा मिल जाए, सही बात है। तमाम ये प्यार करने वाले जो वीडियो देख रहे हैं अब ये सोचेंगे कि भैया हम भी प्यार कर लें। हाँ, प्यार प्यार करें अच्छा। लेकिन भागने वाला काम ना करे हाँ कोई। भैया, सही बात क्या है। करेंगे? प्यार करें, मम्मी-पापा की मर्ज़ी से करें भैया, भले चोरी छुप के बात करें, मिले चाहे जो करें, लेकिन भाग के शादी ना करें। जो भागते हैं तो 2 घरों के रिश्ते को बर्बाद कर। खराब हो जाता है भैया। पहली बात ये देखो हम खुद लव मैरिज किए हैं, लेकिन कभी-कभी जब अपने पापा-मम्मी के सामने पढ़ते हैं ना, बहुत इज़्ज़त-सम्मान देते हैं भैया, लेकिन हमको ये शर्म लगती है कि हम लव मैरिज शादी किए हैं। क्या कभी-कभी अपनी गलती का एहसास होता है हमें भी। अच्छा क्या जो है लव मैरिज करना बुरा है या अच्छा है? नहीं, हमारे लिए तो अच्छा है। आपकी किस्मत चमक गई। हाँ, किस्मत हमारी चमक गई है। अच्छा आपकी ज़िंदगी में जब नीतू आई तो ज़िंदगी आपकी बदली कि जैसे पहले थी वैसे ही रही? नहीं बदली थी मेरी ज़िंदगी लेकिन फिर मेरे पापा को हो गया था कैंसर। हुँ। हाँ, तो उसी में हम लोग हो गए परेशान। यानी इनको पाने के बाद आपकी लाइफ में परिवर्तन आया। हाँ, आया था। इनको जब आप पाई तो आपकी ज़िंदगी में भूचाल आया कि नहीं आया? नहीं, घुसाल नहीं आया भैया, लेकिन 3 साल बाद मेरे ससुर का कैंसर हो गया था। उसके बाद कैंसर के बाद भैया इनका एक्सीडेंट हो गया तो हमारी स्थिति थोड़ा ख़राब हो गई थी। अब हम ये वीडियो बनाती हैं तो थोड़ा कुछ अच्छा आप वीडियो अच्छा, बना रही हैं। हाँ, अच्छा भी लगता है भैया। जब से हम वीडियो बनाने लगे हमारा टेंशन थोड़ा बहुत दूर हो गया। लेकिन 2-3 साल से मतलब थोड़ा बहुत ऐसे दिक्कत आती जाती रहती है। कभी भी मतलब समय अच्छा हो जाता है, कभी इंसान का ख़राब भी हो जाता है। लेकिन हम यही कहेंगे जितने हमारे बहनें लव मैरिज शादी की हैं, अगर जैसे पति खराब मतलब थोड़ा बहुत स्थिति ख़राब हो जाता है तो दूसरे के चक्कर मत पड़िए। वही झेलते रहिए, जो नमक रोटी है वही खा के आप लोग रहिए। क्योंकि हमारे पति यही से बहुत खुश रहते हैं ना। हाँ, कि हमारी नीतू झेल ले जाती है। नीतू ज़िंदगी में आपके जब से आप शादी की तो उसके बाद ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुःख का दिन और सबसे बड़ा कष्ट का दिन कौन-सा था? भैया दुःख का दिन था जब हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया था। हमको बहुत तकलीफ़ था क्योंकि हमारे साथ देने वाला कोई नहीं था। अकेले झेलती थी? अकेले रात भर भैया पार्लर के काम करती थी और रात भर मतलब पैसा कमाती थी, सुबह मतलब इनका दवा कराती थी। उसमें फिर हमारे बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया, हमको शुगर भी हो गया, हमारे आँख से दिखाई नहीं दिया 15-20 दिन, लेकिन कोई साथ नहीं दिया भैया। हमारे घर वाले दिए थे जेठौत और हमारी जेठानी, हमारी मम्मी और हमारे मायके भी वाले दिए थे भैया। यानी जो कुछ संघर्ष किए हैं आज अपने दम पे आप अपने संघर्ष दम पे किए थे भैया। रात भर हम 10,000 रुपये कमाते थे भैया, तो 5,000 मेरा दवा में चला जाता था। और हम आते थे वहाँ से तो खाना भी बनाते थे, बच्चे को देखभाल करते थे, हमारे आँख से नहीं दिखाई देता था, अपना भी इलाज कराते थे। हमारे पति का मतलब इनको दवा कराते, नहवाते, धुलाते, सब काम करते हैं। सोचते हैं भगवान इतना बड़ा कष्ट न दे कि इंसान सह न पाए। हम भगवान से यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज आप कैसा जीवन जी रही हैं आज के वर्तमान दौर में? यही जी रहे हैं भैया, साल भर से हम वीडियो बना रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है कि जितना दुःख, जितना टेंशन रहता है उसी में टल जाता है। चल जाता है। हाँ, अच्छा भी लगता है। तो आपके पति आपका कितना सपोर्ट किए सोशल मीडिया पे आने के लिए? इन तो पहले हमको मना कर रहे थे भैया, और हम किरण के यहाँ गए वीडियो बनाने में, वहाँ हमारा 300 सब्सक्राइबर था, फिर 1000 हो गया, तो इनका चलो बनाए। फिर मंजू दीदी के यहाँ गए तो वहाँ भी बनाए, फिर रीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए, वहाँ भी हमको बहुत चीज़ की जानकारी मिली। फिर वहाँ जब गए तो आप सब मिल गए भैया, आप सबको हम भगवान मानते हैं।
ये तो परम कर्तव्य होता है कि हाँ। आप जैसे लोगों का सपोर्ट करना। तो जो है जैसे आपकी पत्नी आज ये हैं, पहले प्रेमिका थी और आज ये आपकी पत्नी है, तो इसके पहले जो है जो आपके साथ इन्होंने झेली और जो आपके साथ इतना की, क्या कोई ऐसा पत्नी करेगी? ऐसा तो बहुत मुश्किल है। देखिए पत्नियाँ, कोई आदमी परेशान हो जाता है तो पत्नियाँ छोड़ के भाग जाती हैं दूसरे के साथ। और आपको विश्वास था कि जिससे मैं शादी किया हूँ वो मेरा साथ निभाएगी? हाँ, इसीलिए तो मेरी शादी पड़ने वाली थी दूसरे के साथ, लेकिन हमने इनकार कर दिया। और आज इनको पा करके आप एकदम मस्त, एकदम खुश हैं, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। तो आपका सोशल अकाउंट कौन सा है जिस पे आप काम करती हैं? कोई चैनल है? हमारा यूट्यूब पे है नीतू देवी नीतू और फेसबुक है नीतू देवी। अच्छा, आप अपने ही नाम से बनाई हैं? हाँ भैया, अपने नाम से बनाए। लेकिन तमाम पत्नियां ऐसी होती हैं जो यूट्यूब चैनल अपने पतियों के नाम से बनाती हाँ, हमारा एक यूट्यूब चैनल है नीतू सुशील ब्लॉग। ये हम पहले बड़ा चैनल जब हमारा था नीतू देवी नीतू, तो हम उसको चोरी से बनवाए थे भैया। इन हमको डांट रहे थे हैं। कहें कि अब ये काम करोगी, हम कहे कि हम करेंगे, हमारे ऊपर विश्वास रखो, हम सब काम करेंगे। अच्छा, ये इनके साथ जब आप शादी की, प्यार की, फिर शादी की, तो इनके द्वारा ज़िंदगी में आपको कभी ऐसा कष्ट दिया गया जिससे आपको पछतावा हो रहा हो कि मैं प्रेम प्रपंच करके फँस गई? नहीं भैया, हम पछता नहीं रहे थे। हम सिर्फ अपने नसीब की गलती दे रहे थे कि जो हमारे नसीब में होगा वही होगा। सिर्फ़ आप नसीब लेके हाँ, चले। नसीब के हम यही सोचते हैं कि हमारे नसीब में इतना दुःख लिखा था। पहले हम आए भैया 3 साल, ना हमारे सास रोकते, ना ससुर, कोई भी नहीं रोकता था हमको। चाहे जहाँ चले जाए, चाहे जहाँ घूमे टहले, चाहे जो करें, हुँ। कोई नहीं रोकता था हमको। और दहेज में तो भैया गाड़ी माँगे थे हमारे पापा से खुश होके गाड़ी दे दिए। वही मेरा सुपर स्प्लेंडर गाड़ी माँगे थे। हमारे पापा कहें कि चलो हम अपाची दे दें, कहें नहीं पापा, हमको अपाची नहीं चाहिए, सुपर स्प्लेंडर। और जो हम माँगे थे हमारी सास दी थी क्या बात है! क्यों भाई, प्यार भी किए, दहेज की डिमांड भी कर ली? तो इन्हें मतलब इनके घर वाले गाड़ी देना चाहते थे, तो भाई पूछे तो हम बता दिए, बाकी हमने कुछ मांगा नहीं था। अब पर भी गाड़ी मतलब इन लोग जब जहाँ मर्जी ले जाते हैं। हमारे पास और गाड़ी है ना। हमारी गाड़ी भैया ससुराल में नहीं रहता, मायके में रहता है। कहाँ है? हम सोचते हैं कि हमारे पापा ने साइकिल से चलते हैं और हम लोग तो गाड़ी से चलते हैं, इसीलिए कभी-कभी वहाँ भी छोड़ देते हैं 1 आध साल के यानी लिए। आपके पिताजी भी उस पे सवारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ। तो ये नीतू, जो तमाम सोशल मीडिया के लोग जो है आपकी वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगी प्यार करने वालों के लिए? हम यही कहेंगे, जितने हमारी बहन प्यार कर रही हैं, चाहे जो स्थिति पड़े उनके साथ, उसको झेलना चाहिए। दूसरे के चक्कर में मत पड़ो आप लोग। अपने पति के साथ रहो, चाहे नमक रोटी खिलाए, चाहे जैसे रखे, अपने पति के साथ रहो, खुश रहो, जैसे हम लोग रहते हैं। क्यों भाई? लड़ाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लड़ाई भी होती है, बहुत लड़ाई होती है, लेकिन बोलचाल तुरंत हो जाता है। ऐसे हम सोचते हैं कि 2-4 दिन इनसे ना बोले, लेकिन तुरंत रहा नहीं जाता। हाँ, तुरंत फिर बोलने लगते हैं। जो आपके जैसे वीडियो देख रहे हैं, जो प्यार करके पछता रहे हैं, जिनको इतनी ठोकर लगी है, आज भी उनको याद आ रहा होगा ये आपकी स्टोरी सुन कर के, क्या कहेंगे उन्हें? उन्हें हम कहेंगे सबसे पहले कि भैया लव मैरिज करें, लेकिन ये भागने वाला काम ना करें। माँ बाप, हाँ, सोच समझ के करें। पहले सोच समझ लें फिर करें, नहीं तो पता लगा भैया आज बात हुई, 1 महीने बाद लेके फिर रही है, नौकरे बाद फिर छोड़ो आई ना हुआ। हमारे जितना रिश्तेदार हैं भैया, एक बात से बहुत खुश रहें, काहे कि हम अपने मैके जल्दी जात नहीं रहे। कुछ दिन तो हमारे पापा नहीं बात करें, फिर मतलब सब कहे लागन तो बातों करे लागन। कहन हमका सबसे बड़ी खुशी हमारे बिटिया को वजह से है कि अपने घरे पड़े रहते, जब देखा तब हंसत रहते। हमरे चाहे जितना बड़ा दुख रहे भैया, लेकिन हमरे चेहरा मुस्कुराहट हंसती तो आप बहुत हैं। हाँ, ये बात तो सही। चाहे हम मार भी खाए रहे, लेकिन हमारे चेहरा किसी को देखते हैं हम जनवाते नहीं कि हमारे पति मारे हैं। अच्छा, कितनी बार मार पीटी है? मारे नहीं है भैया मारे नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से प्यार हुआ और किस तरह से फिर इकरार हुआ, किस तरह से बातें हुई, किस तरह से बात आगे बढ़ी और आज ये दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। यानी प्यार किए, फिर एक दूसरे से शादी कर लिए, परिवार की रजामंदी के साथ शादी, परिवार की रजामंदी से शादी की है और आज अपनी हंसती खाती ज़िंदगी में 4 चाँद लगा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे भी हैं, इन्होंने अपने सोशल मीडिया का अकाउंट भी बताया। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से अपील है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, ताकि नीतू जिस तरह से स्ट्रगल करके आज अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, इनकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा खुशहाली आए और इससे भी ज़्यादा इनके चेहरे पे मुस्कान भी आए। क्यों नीतू, है ना? हाँ भैया, सही तो है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इतना ज़रूर कहेंगे कि ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए एक सीख है। ऐसी वीडियो हम आप लोगों तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आप लोग इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कैसे जीवन को गुजारना है, कैसे जीवन साथी को चुनना है, कैसे जीवन साथी को अपनाना है। अब बाकी आपके क्या ख्याल हैं, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।